अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, अब रमज़ानुल मुबारक की बस आमद होने ही वाली है। कुछ ही दिनों के बाद आप और मैं सहर व अफ्तार के मामलात देख रहे होंगे और कराची शहर की रौनकों में भी इजाफ़ा हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक की जैसे ही आमद होती है तो आपके घर में, आपके दस्तरखान पे अनवाओ इक़साम की नेमतों की भी आमद होती है। जहां आम दिनों में हम कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई सब्ज़ी, कोई फल या गोश्त वगैरह, तो रमज़ान में आपको मल्टीपल चीज़ें अपने दस्तरखान पे चाहिए होती हैं और आप रखते भी हैं। फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, मशरूबात हो, जनाब आली गोश्त हो या दीगर चीज़ें हो, सबकी ज़रूरत पड़ती है। मगर इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है और वो है बहुत सारे पैसों की। और इसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, चाहे वो कितनी ही इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ क्यों ना हो या कितना ही रेयर आइटम क्यों ना हो, जो कि कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि शहरी पूरा साल ही खा रहे होते हैं। केला है, सेब है, अमरूद है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे जनाब आली कीवी है या तरबूज है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रमज़ान में ख़ासियत रखती हैं, इनकी कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों रमज़ानुल मुबारक आते ही हर चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है? कोई तो वजह होगी। क्या कीमतें बढ़ाने का एक फल फरोश, एक सब्ज़ी फरोश को शौक़ होता है, या इसके पीछे महर्रिकात कुछ और हैं? अवाम जो ये सब शिकवा शिकायत करते हैं कि रमज़ान में कीमतें बढ़ जाती हैं, कहीं उनका भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत कसूर तो नहीं होता है? इसकी क्या वजूहात हैं और इस क्यों का क्या जवाब है, ये आज अपने इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करें। रमज़ान में सब्ज़ी महंगी होगी, सस्ती होगी? सस्ती रहेगी। अच्छा। महंगी नहीं होगी। ये आपकी ख्वाहिश है या तजर्बा है? नहीं, तजर्बा भी है, ख्वाहिश भी है। हैं? तजर्बा भी है, ख्वाहिश भी है। तजर्बा भी है, ख्वाहिश भी है, दोनों ही। अच्छा, टमाटर की मिसाल अगर ले लूँ, 100 का 4-5 किलो तक बिक रहा है। 100 का 5 किलो, हम 100 का 4 किलो बेच रहे हैं। ठीक है, 5 भी बिक रहा है, चले 4-5 एक ही बात है। तो ये रमज़ान में 100 का 5 किलो मैं लेने आ जाऊँ आपसे? आ जाओ, आज मेरे से आ जाओ। मिलेगा? मैं दूंगा। अगर आपको ही ये रमज़ान में 30 रुपये 40 रुपये किलो मिले? मेरे से ले जाओ। नहीं, वो तो अलग बात है, पर ये बिकेगा कितने का रमज़ान में? यही बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा। कौन सी चीज़ महंगी होगी? कुछ भी नहीं होता, खाली नींबू महंगा होएगा। ये नींबू महंगा हो जाता है, वो शरबत वगैरह में डलता है इसलिए ये महंगा होगा। ये अभी क्या हिसाब चल रहा है? ये आज तो 3 दिन पहले 200 रुपये किलो थी। आज जब 500 रुपये किलो। आज मंडी में 450 रुपये को मंडी दे। ये 200 रुपये किलो से 500 रुपये किलो हो गया है। अभी रमज़ान में है 3-4 दिन, 4 दिन बाकी है। तो ये फिर रमज़ान में मजीद 50-60 रुपये, कितना 1000 रुपये लीमू ऐसे तक पहुँचेगा। अच्छा जनाब, देखें 1000 रुपये किलो वो कह रहे हैं कि ये लीमू महंगा हो जाएगा। टमाटर पे उनका ये कहना है कि ये शायद उतना ही रहे जो स्टॉक इस वक्त है। पर मेरी कुछ और सब्ज़ी फरोशों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, टमाटर भी नहीं मिलेगा आपको 100 का 4 किलो। नहीं महंगा होता, नहीं महंगा होता। अच्छा, ये कह रहे हैं नहीं होगा, पर कुछ लोगों का कहना है कि महंगा हो जाएगा। तो ये देखते हैं ज़रा कितना महंगा होता है। अभी क्या हिसाब मिला सर? 25 रुपये। सस्ता है, 25 रुपये तो कुछ भी नहीं है टमाटर लेकर। ये रमज़ान में चीज़ें महंगी होती क्यों है अंकल, क्या मसला क्या लोग है? मुसलमान है ना, इसलिए होती है। अच्छा, हाँ, तो मुसलमान तो हैं, हाँ, तो बस वो कमाते हैं ना ज़्यादा। मुनाफाखोरी है। मुनाफाखोरी है, बिल्कुल। अच्छा, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुनाफाखोरी तो बेचने वाला कर रहा है ना, जो ख़रीदने वाला है, दुकानदार ये कह रहा है कि जब वो 1 किलो की उसकी खपत है और वो 5 किलो लेकर रखेगा तो चीज़ें तो महंगी होंगी। ये भी सही बात है आपकी। असल बात ये है कि इनका इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, असल तो वो जो आड़ती बैठे हैं उनका कसूर। मंडी वाले, हाँ, वो है होल्डिंग पावर, वो ज़ख़ीरंदोज़ी करते हैं, बस असल बात जो इस्लाम में मना है। हाँ बिल्कुल, वो लिमिटेड तौर पर अपना माल निकालते हैं, उसे कंट्रोल रखते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी का रेट। अच्छा, उन आड़ती से भी ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, और भी होंगे बेशक। ये एसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये आते हैं कोई आता रमज़ान है या में? कोई आया है? आते तो हैं नहीं, उनको बहुत कम। वो तो कहते हैं हम डेली विजिट करते हैं। नहीं, कहाँ है, मैंने तो नहीं देखा हफ्तों से उनको। अच्छा, चले जनाब अली, इंतज़ामिया का काम है। देखें, जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर है ना, उन्होंने प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाना है। अभी तो बड़ा सस्ता चल रहा है टमाटर, इंशाल्लाह माह रमज़ान आ रहा हो जाएगा जी, महंगा हो जाएगा। तो सस्ता वहाँ हम खाती नहीं, क्या करें। अच्छा, अभी क्या हिसाब चल रहा है? अभी तो 100 का 4 किलो है।
ओहो, मजे लगे हुए हैं आवाम के इस वक्त तो। सर रमजान में आपका तजुर्बा क्या कहते हैं, कितने रुपए किलो हो जाएगा? अब आप जैसे लोग जिंदा थे मजे भी खत्म हो जाएंगे भाईजान। सर बता बता आगे। अच्छा, एक अंदाजा कितना हो जाएगा रमजान में? रमजान में हो जाए 50-60 रुपए किलो? हाँ जी बस। जो चीज अभी 100 रुपए की 4 किलो मिल रही है, जी जी वो 50-60 रुपए किलो हो जाएगी। जी जी। सर आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये सब्जी वगैरह का? 8 साल की उम्र से। ओह, बहुत टाइम हो गया, जी। बड़ा तजर्बा है ना। अब मुझे ये बताएं सर कि ये रमज़ान में चीज़ महंगी होने की वजह क्या होती है? आपकी क्या कैलकुलेशन, आपकी क्या समझ में आया इतने 25-30 साल के करियर में? बस हम ज़्यादा खाते हैं, वो पतरी बाद में ना मिले। पहले 5 रोज़े रजी के खाएंगे, पतरी बाद में शार्ट न हो जाए। हर कोई करके डबल खरीदता है, जो 2 किलो वाला तो 4 किलो खरीदता है। अच्छा, ये वजह होती है। 5 रोज़े बाद फिर सस्ता होना शुरू हो जाता है। वो जो लोग डबल ट्रिपल खरीदारी करते हैं उसकी वजह से उसकी चीज़ वजह से महंगी होता होती है, है। उसकी वजह से होती है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है, जितनी खपत उतना पैसा ज़्यादा। ऐसे ही। अच्छा, तो अगर हम कभी ये चाहें कि जनाब रमज़ान के पहले अशरे में ही हमें उसी रेट पे चीज़ें मिलें जिस रेट पे अभी मिल रहे हैं रमज़ान से शुरू होने से 4 दिन पहले, तो मुसलमान हो जाएं। कोई और तरीका भी बताएं, मुसलमान तो हैं ही। नहीं, मसला भी है बस है ना, वो हर जमींदार है वो सोचता है कि मैं स्टॉक कर लूँ। ओह, रमज़ान आने वाला है, हाँ, हाँ। मार्केट में थोड़ा डालूं। अच्छा, मैं होता हूँ कि कच्चे उठा के रख दूं, बाद में बेचूंगा। माँ रमज़ान आने वाला है, रोज़ेदार सोचते हैं कि हम स्टॉक कर लें, फ्रिज भर लें, बाद में नहीं मिलेगा ईद पे। दोनों तरफ से ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। यही है, खरीदने वाला भी कर रहा है, बेचने वाला भी कर रहा है। ऐसे ही है सर। अरे जनाब, ये तो पहला ही अभी मैंने शो शुरू किया है और जो पहला ही मैंने मौक़िफ़ लिया है, क्या ज़बरदस्त पॉइंट सामने आए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे जहन में अभी तक बिल्कुल क्लियर इस तरीके से बात नहीं आई थी। देखिए ये टमाटर है ना, ये हर घर की ज़रूरत है, और रमज़ान हो, ईद हो, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, कोई भी महीना हो, इसका इस्तेमाल घर में लाजमी होता है। तो जनाब आली इस वक्त बड़ा सस्ता है ये टमाटर, ये मिल रहा है 100 रुपये का 4 किलो, और अगर थोड़ा सा हल्का भी है तो शायद 100 का 5 किलो भी अगर आप ज़िद करें तो ये दे देंगे। क्या वजह है कि अभी रमज़ान आते ही 100 का 5 किलो मिलने वाली चीज़ जो 50 का 1 किलो मिलेगी? ये इसकी वजूहत के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमने टमाटर की बात की है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक अशिया ज़रूरिया की का एक आइटम है। तो जनाब इस वक्त क्या सूरत हाल है, सब्ज़ी हो, टमाटर हो, सबसे ज़रा बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे और लोगों के। आप भी यही काम करते हैं सर? जी साहब। कितना साल हो गए आपको? हमारे को 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। पहला रमज़ान है आपका? जी जी। तो पहले रमज़ान में अब ये बताएं कि आप कितने रुपए किलो ले जाएंगे घर पे टमाटर? घर पे लेके जाएं तो हम तो काम करते हैं ये। हाँ, तो घर पे भी तो चाहिए होता है ना। हम तो फ्री में ले जाते हैं। फ्री में दे देता सेठ? हाँ ना। अच्छा, कि भाई ले जाओ। ले जाओ। और ग्राहकों को कितने में मिलेगा? ग्राहकों को 4 किलो 5 किलो। अच्छा, ये अभी कुछ अर्सा पहले तो 200-250 रुपये टमाटर चला गया था ना? रात को भाई 6 किलो भी बेचा है हमने 100 का। 6 किलो? 7 किलो भी बेचा है। बस 100 जैसे रुपए बस का। निकले? निकाल गया है पीर बाजार के अंदर। अच्छा और ये किसान को बड़ा नुकसान है, ये बेचारे को। अच्छा, मुझे फ़ायदा है, गाड़ी वाले को फ़ायदा है, आड़ती को फ़ायदा है, किसान को नुकसान है। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि वो ज़मीन में उसने लगाया है, उसने खर्चा करा है। हाँ सही। हाँ। उसको वो पैसा नहीं मिला जो उसने लगाया है। अच्छा। उसको नुकसान हो गया, उसने गाय भैंसे छोड़ दी खेत के अंदर। ओहो, कि गाय भैंसे खा लें? गाय भाई भैंसे एक दफा नहीं कमाए क्या हुआ, पहले 15-15 लाख के एकड़ नहीं बिके। अभी जो 200-250 रुपए टमाटर अल्लाह बेच की रहे तरफ थे। से है। हाँ, ये तो कारोबार है। इतना फल लगा दिए गए, खाने वाले कम हो गए और फल ज्यादा हो गया। हाँ भाई, तो कौन किसको देता है? अभी देखें ये जो कह रहे हैं ना गाय भैंसे छोड़ दी, अच्छा काम है, पर ज़रा ये भी देखें कि मैंने यही टमाटर सिर्फ कोई 2-3 महीने पहले मेरे ख्याल से वो 200-250 और वो भी लेना है लो वरना जाओ, ये वाला हिसाब किताब था। तो ज़रा लोगों से बात करते हैं, फ़िलहाल टमाटर पे बात कर रहे थे, ज़रा आगे निकलते हैं। बड़े साहब ये बताइए कि माशाल्लाह कई रमज़ान देखे होंगे आपने भी, हमने भी कई रमज़ान देखे। रमज़ान में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कौन सी होती है? फ्रूट, कौन सा? यानी कि खरबूजे के अलावा सब महंगे। केले और खरबूजे के अलावा सब महंगा? सब महंगे। अच्छा, अभी इस वक्त केला क्या मिल रहा है, अंदाज़ा है?
इस वक्त तकरीबन 100 रुपये दर्जन है, 150 रुपये दर्जन है। अच्छा, बड़ा केला 150 रुपये दर्जन है। 150 रुपये। ये रमजान में कितना जाएगा? रमजान में यही केला 200 रुपये चला जाएगा। 200 रुपये चला जाएगा। जहाँ जहाँ यानी कि जिसका दो दाल लगेगा हाँ। वो लगाएगा, यानी कि रहम नहीं है। रहम नहीं है, सीजन आ गया, हाँ, पीटो। समझो कि पीट लो। अच्छा, बस ये पता नहीं कल आ रही है नहीं आ रही है। हाय हाय। हालांकि मुसलमानों के लिए मतलब कम हो, सस्ता होना चाहिए रोज़ों के लिए, मगर ये महंगे करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, खासकर रमज़ान में महंगी होती है। हाँ, फ्रूट में खरबूजा केले को छोड़कर आप कह रहे हैं बाकी सब पे तो सब महंगा। पर लग जाते हैं ना। अच्छा, सब्जी में सबसे ज्यादा महंगा आइटम कौन सा हो जाता है? सब्जी में इस वक्त इसलिए महंगी नहीं हो रही है हाँ। कि सर्दी का मौसम है, हाँ। तो सब्जी जो है ताज़ा आ रही है। हाँ, तो अगर ये टमाटर 100 का 5-6 किलो मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है ना हाँ। कि ये स्टॉक नहीं हो सकता, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं निकालो बस। निकाल दो। हाँ। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज होती तो इसको भी स्टॉक कर। पर अभी टमाटर वाला कह रहा है कि रमजान के पहले ही अशरे में ये टमाटर 50 रुपए किलो पे चला जाएगा। तो वो रोकेंगे ना, कोशिश तो करेंगे रोकेंगे। अच्छा। मगर अगर अल्लाह की ज़ात यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा माल आ फिर जाए तो ये भी बेबस हो तो जाएंगे। फिर ये भी बेबस है। अच्छा, जो रमजान में चीजें महंगी होती हैं, इसकी वजह जखीरा अंदोजी है या जखीरा अंदोजी है? ज़खीरा अंदोजी। यानी कि जो बड़े डीलर है, हाँ, टमाटर रोक लो, केला रोक लो। जैसे हाँ। यानी कि अब ये राशन है, हाँ। ठीक है, इसको रोक लो, क्योंकि जारी बात है, लोग राशन देंगे बांटेंगे, हाँ। तो जो देंगे देने वाले ज़कात फितरा तो खरीदेंगे, तो जितना मर्जी महंगा कर लो। यानी कि ये सारे का सारा जो है, हाँ। असल जो है ये हुकूमत पे है। उन्होंने कंट्रोल करना है। उनका काम है, कर लो, कमिश्नर का काम है कंट्रोल कर। उन्होंने छोड़ा हुआ है। उन्होंने छोड़ा हुआ, क्योंकि उनको भी खाना है। अगर वो ना खाए, अगर मैं ना खाऊं तो आप कैसे खाओगे? अभी शाबान का महीना चल रहा है, इस महीने में जो घर का खर्चा है उससे कितना ज़्यादा इजाफा रमज़ान के महीने में हो जाएगा? मिसाल के तौर पर अगर आपके घर का खर्चा इस महीने 10,000 हुआ है, रमज़ान में ये 10 से कितना हो जाएगा? ये 20 पे चला जाएगा। डबल हो, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी होंगी। लोग ये तो नहीं- कहते हैं रमज़ान में जो है जनाब वो बड़ा बचत हो जाती है। बचत नहीं होती है। बचत नहीं होगी, क्योंकि बचत इसलिए नहीं होगी, हाँ, लोग कि कहते हैं ना दिन का खाना नहीं बनता, रात का नहीं बनता। तो सारी कसर उसमें निकल जाएगी इफ्तारी में। हाँ। और जब शाम के सहरी का खाना तैयार करोगे बराबर। तो सारी बराबर डबल 10,000 पहुँचेगा 20,000 रुपये। जी। चलें जनाब, 10,000 का खर्चा 20,000 का रमज़ानुल मुबारक में, जिसमें ये 10,000 का खर्चा जनाब आली मैं समझता हूँ कि 6,000 पे आना चाहिए, तो जाके लोग रमज़ान को और भरपूर तरीके से गुजार सकेंगे, इसके मकसद को भी हासिल कर सकेंगे, और ख़रीदार हो या आवाम हो या जनाब बेचने वाले फ़रोख्त करने वाले लोग हों, सभी इस रमज़ान में अपना हिस्सा शामिल कर सकेंगे। मुझे बताएं कि रमज़ान में आपके अंदाजे में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कौन सी हो जाएगी? फ्रूट हो जाता है, सब्जी हो जाती है, दोनों महंगी हो जाती दोनों है। चीज़ें महंगी हो जाती है, मिलती भी नहीं है, ऐसे हो जाती है। अच्छा, लेना है लो वरना आगे बढ़ो, वो वाला हिसाब हो जाता है। वही हिसाब हो अभी जाता तो टमाटर बोल रहा है बस ले जाओ किसी है। तरीके हाँ, से। ले जाओ, हाँ, 100 का 6 किलो 5 किलो। यही हो रहा है। हाँ, ये अच्छा, फल में कोई एक फल बताएं जो सबसे महंगा मिलेगा? वो सेब मिलेगा, सेब। हाँ, केला मिलेगा, और इससे और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वो केला जो इस वक्त जनाब 100 रुपए किलो दर्जन मिल रहा है। हाँ, वो रमज़ान में ना सेब भी ये भी महंगा हो जाएगा, इसलिए महंगा हो जाता है, फ्रूट चाट बनाते हैं लोग, हाँ, इसलिए सेब लाजमी डलना होता है उसके लाजमी, अंदर, इसलिए महंगा हो जाता सेब है। महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा। अभी कितने का मिल रहा है सेब मालूम है? अभी तो 250-300 रुपये मिल रहा है, और रमज़ान में कहाँ जाएगा? रमज़ान में 500 से ऊपर या जाएगा। अल्लाह खैर। अच्छा, टमाटर भी 150 पे 200 रुपये चला जाएगा। जैसे आज से 2-3 महीने पहले था। हाँ, पहले 240 रुपए किलो हाँ, तक चला गया था। प्याज भी ऐसे चला जाएगा, आलू भी ऐसे चला जाएगा, मटर भी ऐसे चला जाएगा, हाँ। कोई सब्जी भी ऐसे चली जाएगी। अच्छा, आप सवाल सुने। सवाल ये है, वजह क्या समझ में आती है? ये रमज़ान शुरू होते ही ये ऐसा क्या हो जाता है जो 10 की चीज़ 20 में हो जाती है? वो ये हो जाती है, जो ताजर लोग हैं ना, बड़े लोग, हाँ। ये करते हैं महंगाई, हुकूमत नहीं करते। ये कैसे करते हैं? ये इसलिए करते हैं, जैसे रमज़ान आता है ना, ये चीज़ क्लोजिंग करके ना बेचते हैं, ऐसे तरीके से बेचते हैं, रोक लेते हैं माल? रोक लेते हैं, अच्छा, इसी तरीके से महंगी हो जाती है।
चीज़ें महंगी होने का दुनिया में एक फार्मूला है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। इस गिलास की अगर डिमांड है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, 4 खरीदने वाले होंगे, पैसे बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं लगता कि रमज़ान में लोग चाहते हैं हम भी फ्रिज भर लें, तो वो 1 किलो की जगह 4-4 किलो खरीदते हैं, फिर डिमांड एंड सप्लाई का रूल लग जाता है इस पर? ऐसा है या इस बात को आप कितना सही समझते हैं? वैसे 100% ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? 100% ऐसा ही है। हाँ। समझे, जो जहाँ भी बैठा है वो है सबके जेब खाली कर लूँ, मैं अपना पेट भर लूँ, और को नहीं सोचता। हाँ। समझे, अपना फ्रिज भरना है, अपना फ्रिज भरना है। समझे, बाद में भले ख़राब भी हो जाए। ये तो ऐसे है, जो खराब हो जाती है वो खराब होते हैं, होने दो, किसी गरीब को नहीं देते हैं। गरीब को नहीं देते हैं। गरीब को नहीं देते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक में इस दफ़ा आपको क्या लगता है कि 3-4 चीज़ें हैं, चीनी है, फ्रूट है, फल है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी सस्ती रहेगी या तीनों की कीमतें बढ़ जाएंगी? ये तो ताजर लोगों के हिसाब से चलेगा। जैसे वो कुछ है आम कर देंगे तो सस्ती होगी, हाँ। ये क्लोजिंग कर देंगे तो फिर महंगी हो जाएगी। सर, हुकूमत का कोई किरदार है इसके अंदर? हुकूमत अगर चाहे तो क्या ये कीमतों को कंट्रोल कर सकती है या फिर बस ऐसे ही चलेगा? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती वो? अच्छा जब डीसी आया होता है तो आधी आधी कीमत पे ये लोग दे रहे होते हैं। अच्छा। जब कोई डीसी आ जाता है तो फिर ये लिस्ट पे रेट पे दे रहे होते हैं। अच्छा, जब डीसी चला जाता है फिर डबल हो जाता है। फिर डबल हो जाता है। ये हमने खुद देखा है डीसी के सामने। और ये डीसी साहब आते कितने दिन हैं? वो तो फिर कोई शिकायत मिलती है तो 2-3 दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में एक आध दफ़ा चक्कर लगाने हैं बस। आना कितने दिन चाहिए डीसी साहब को रोजाना रमजान चेक में? करना चाहिए, रोज का चक्कर होना रोजाना चाहिए? की बुनियाद पे। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे चेकिंग होनी चाहिए। पिछले रमजान का कुछ याद है कि कौन सी चीज़ सबसे महंगी हो गई थी? सबसे ज़्यादा यही बनाना और यही क्या नाम है, एप्पल। एप्पल। हाँ, वाइट वाला सेब महंगा हो जाता है हाँ, और क्या नाम है, बनाना। ये दोनों चीज़ें फ्रूट चाट में इस्तेमाल होती हैं। आदमी सी बात है, इसके अच्छा। बगैर फ्रूट चाट बनती नहीं। बनेगी नहीं तो वही सड़े हुए से इतने इतने केले होते हैं 100 रुपए के 3-4 जो आम दिन में बकरियां खाते जो हैं, आम दिन में जानवरों को खिला देते हैं लोग। हम लोग खाते हैं वही। हाँ, ऐसा ही है। तो अभी क्या सेब क्या किलो चल रहा है? सेब 200 रुपए चल रहा है अभी, वाइट वाला सेब। सही है, 200 रुपए। 200 जायज है। हाँ। केला 100 रुपए अच्छा दर्जन, 120-100 रुपए चल रहा है। अच्छा केला जो अच्छा केला हाँ, 120 रुपए चल सही रहा है। है। अभी सही है। हाँ। अभी कल परसों से सब बंद हो जाएगा। ये 200 वाला कहाँ पहुँचेगा? केला 250-300 और सेब 400 से 500। ओहो हो 400 से 500। मैंने खुद देखा, डीसी आया हुआ था, कीवी हाँ, 200 रुपए का डब्बा दिया है उसने, वैसे 800 रुपए का वो डब्बा दे रहा है। कहाँ 200 कहाँ 800? वो बोल रहे हैं भाई लिस्ट में 200 हैं, लोगों ने फायदा उठाया लिए, हाँ, वो। डीसी चला गया, उसने फिर 800 रुपए कर दिया। क्यों होती है रमजान में महंगाई? बस लोगों की नीयत खराब हो जाती है। नाजायज फायदा उठाते हैं लोग नाजायज फायदा उठाते यार वो तो कहते हैं कि देखो भाई डीसी हमें चालान भी कर रहा है, लोग भी हमें गालियां दे रहे हैं, हम क्या करें, पीछे से महंगा आता है। हैं। पीछे से महंगा होता है लेकिन इतना महंगा नहीं होता। कुछ वहाँ से महंगाई, कुछ यहाँ से महंगाई। यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। आप वहाँ से 100 रुपए का दाना लाते हैं तरबूज का, वो लोग हाँ। 150 रुपए का, हाँ, यहाँ 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। हाय हाय हाय, वो दाना 3-3, 4-4 किलो का दाना है वो। 6 किलो 700 का दाना है, 100-120 रुपए का मंडी से लाते हैं। मैं खुद मंडी से लाया हूँ बहुत दफ़ा। कितने का मिला था आपको? 100-120 रुपए का दाना। पूरा दाना कितना किलो का था? 5-5.5 किलो का दाना। मार्केट में तो वो 80 रुपए 90 रुपए किलो 100 से बिकेगा। कम हाथ नहीं लगाने देते हैं। चले जी, देखें अवाम सब जानते हैं, ये मैं आपको बता दूं, 100 रुपए का दाना तरबूज का, आप कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाए तो अफ्तार में ज़रा तरबूज खाएं, हाइड्रेशन होगी, तक़वियत मिलेगी। मगर उस तक़वियत को हासिल करने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएं? कुछ मुनासिब कीमत की जाएगी तभी तो लोग जिस्मानी भी तक़वियत हासिल कर सकेंगे और ज़हनी तक़वियत भी मिलेगी उन्हें। में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कौन सी हो जाएगी? जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ महंगी हो होगी। जाती है। जैसे मैं समझता हूँ चीनी का बहुत इस्तेमाल होता है। चीनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, हाँ उसमें फ्रूट्स आ गया, आपका बेसन हो गया, हाँ, आटा हो गया, जो ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ है। चीनी से फिर भी बंदा थोड़ा रुक सकता है। यानी चीनी का इस्तेमाल डबल हो जाता है शरबत की वजह से। शरबत वगैरह बनते हैं, जब हाँ। लस्सी वगैरह बन जाती है, लेकिन जो इफ्तार में चीज़ें होती है ना, वो सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती है।
अच्छा। शहरी में होती है वो सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती है। अच्छा, अभी आप बेसन की रेट अभी ले लें, आपने बड़ा वन लाइनर जवाब दिया। आपने कहा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो सबसे महंगी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। क्यों होती है? कोई मतलब इंतजार कर रहा होता है रमजान का? इंतजार तो अभी भी हो रहा है, हाँ। लेकिन ये हिर्स होती है सबकी, जितने भी लोग हैं ना ऊपर से नीचे तक, सब इस चीज़ का एक तो इंतजार भी करते हैं, जमा भी करके रखते हैं और बातें निकालते हैं ताकि ये डबल कीमत में। आज अभी टमाटर ना भी मैंने पूछे 30 रुपए किलो थे। हाँ। अब पहले रमजान आने थे ना, ये 200 टमाटर कितने रुपए किलो? 30 से 35 रुपए। सर टमाटर 100 का 5 किलो मिल रहा है। अभी मैंने पूछा हाँ। 30 से 35 रुपए किलो बेच रहे थे लोग। हाँ। 100 रुपए के 4 किलो रात में आवाज़ें लग रही होती हाँ। लेकिन रमजान आने से फिर देंगे 200 रुपए वो जाएगा बहुत आराम से। अच्छा, अब तो आदत अवाम का कोई कसूर होता है इसके अंदर? आवाम का कसूर तो सर कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। नहीं है। जो कि देखा जाए बिल्कुल आवाम का कसूर नहीं है, आवाम की सिर्फ मजबूरियाँ होती हैं, कसूर नहीं होता। आवाम मजबूर है। अच्छा, जितने का मिलेगा खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा, बच्चों के पेट है लगे में, खिलाना तो है। ऐसा ही है। वो कह रहे हैं आवाम को अगर जितना भी महंगा मिले उन्हें खरीदना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ऐसा ही है या कोई चारा है? नहीं, चारा तो है। वो क्या है? वो ये है कि भाई आवाम का ख्याल किया जाए, कुछ हाँ। एहसास किया जाए थोड़ा बहुत। हाँ। भाई कोई ख्याल ही नहीं है, कोई एहसास नहीं है। महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं। हम खुद क्या कर सकते हैं? हाँ, हम खुद क्या कर सकते हैं? हम तो निकल ही नहीं सकते। हमारे को तो आवाम को तो बांध दिया है। हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी मेहनत करके अपना खुद ही कमा सकते हैं, खा सकते हैं बस। हुकूमत ने तो इतनी महंगाई कर दी है, इतना बुरा हाल कर दिया कि हम लोग 2 वक्त की रोटी कमाना भारी पड़ गई हमारे लिए। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी निकलो तो कोई ना कोई हमारे को घेर लेता है या लूट जाते हैं, जब पैसे ले जाता है कोई मोबाइल ले जाता है। अभी परसों ही हमारा मोबाइल छीन लिया। हाय हाय। रिक्शा चलाता हूँ मैं भी, सवारी से भी पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया। आपसे भी? हमारे से भी छीन लिया उन्होंने। कितने पैसे थे जेब में? फिर मैं 3,500 रुपये का काम कर रहा था, पूरे दिन की मेहनत ले पूरे दिन की दिहाड़ी गई। पूरे दिन की दिहाड़ी चलेगी, क्या करेगा आदमी? अभी रमजान सर पर है, अभी तो 350 रुपए की भी बड़ी अहमियत है ना। बहुत अहमियत है। 350 के इस वक्त तो 100 रुपये भी हमारे 100 रुपए की बड़ी अहमियत है। बड़ी अहमियत है, मगर क्या है ख्याल ही नहीं है हमारा, किसी को एहसास। अच्छा, जब 100 रुपए की इतनी अहमियत है तो किसी फल के ऊपर अगर अचानक से 100 रुपए बढ़ जाए तो फिर उसका असर क्या होता है? उसका असर तो यही होगा ना। और भाई आवाम को तो ना जीने दे रहे ना खाने दे रहे सही तरह। महंगाई अभी रमजान आएंगे नहीं, रमजान से पहले ही देख लेना। आज अगर 50 रुपए किलो खरबूजा मिल रहा है, ये 200 रुपए किलो हो जाएगा। दूसरी बात, रमजान में तो मुसलमान का मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है ये। इनमें एहसास करना चाहिए, महंगाई सस्ती करनी चाहिए। बिजली पानी गैस से भी हमारे को आराम मिलना चाहिए। अगर किसी चीज़ का कोई भी होती क्यों है महंगाई? रमजान में महंगाई होती क्यों? कोई तो वजह होगी। महंगाई यूँ होती है ना, ये रेट आगे से भी बढ़ते हैं और कुछ उससे डबल अपने खुद बढ़ा देते हैं कि रमजान में ही हम कमा लें सारा, आम दिनों में नहीं कमा। सीजन लगाते हैं। सीजन लगाते हैं, ठीक है, ये वजह है। अच्छा जनाब, कितना सीजन? सर ये केला क्या हिसाब मिला है? 100 रुपये। 100 रुपए। अच्छा सर, क्या हिसाब मिल रहा है? अभी तो सस्ता है मेरा ख्याल से। सस्ता 100 रुपये मिल रहा है। हाँ, 100 रुपये के 12 दे रहे हैं। अच्छा, बहुत ही मैं कहूँगा दरमियाने में नहीं, छोटे साइज का केला है ना, नॉर्मल। और सारे ही ऐसे ही हैं। तो यही साइज जो कि केली है, केला भी नहीं है, ये रमज़ान में कितना हो जाएगा? यही बिकेगा, यही 100 बिकेगा फिर। अरे 100 कहाँ बिकेगा बड़े साहब? भाई महंगाई तो है, आपको पता है ना महंगाई कितनी। हाँ हाँ महंगाई के हिसाब में देखो तो 100 रुपये महंगा नहीं है। हाँ, जैसे महंगाई है, महंगाई के हिसाब से देखो तो 100 रुपये महंगा नहीं है। सही है। हाँ, अगर महंगाई ना हो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, 100 रुपये महंगा नहीं है। मेरा सवाल ये, रमज़ान में ऐसा क्या हो जाता है? रमज़ान में अमेरिका बन जाता है क्या ये मुल्क? हाँ। ये मुल्क का कसूर है, अपने बादशाह का कसूर है, वो हुक्मरानों का कसूर है। हाँ ना, जो ऊपर बैठे हैं उनका कसूर है। बेचने वाले को शौक नहीं है डबल ट्रिपल बेचने हाँ का। जी, हम सस्ता मिले सस्ता बेचेंगे। अच्छा, ये 40 मिले तो हम 50 बेचेंगे। सही है। हमें 200 मिलेगा तो हम तो 250 बेचेंगे। तो क्या ये जो मिसाल के तौर पे जो किसान होता है, या किसान नहीं सॉरी, जो जमींदार होता है, वो कुछ किसान में भी फर्क है, जमींदार में फर्क है सर? है कैसे नहीं है? किसान तो एक आम आदमी किसान है, जमींदार बहुत से ऐसे उन्हें किसान नहीं आती भी नहीं है। डेरे होते हैं वजीर। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, डेरे होते हैं। उन्हें तो जमीन चलानी नहीं आती, सिर्फ पैसा होता है। तो फिर किसान में और उसमें फर्क तो हुआ ना भाईजान। ये महंगाई हुई है टच मोबाइल से। अच्छा, जिम्मेदार के जमीन के अंदर एक चीज पड़ी है ना,
जिम्मेदार वहीं उसका रेट करता है और मंडी पहुंचता है। ओहो हो। पहले मंडी में आता था माल, पर्ची बनती थी, बिल पहुंचता था जिम्मेदार के पास, जब उनको पता चलता हमारी चीज़ इस दाम की बिकी है। अच्छा, ये अब वो पहले ही बता देता है। आपको यहाँ खड़ा होने का फजूल है। आप जहाँ बड़े मगरमच्छ हैं, जैसे मंडी हो गई, मंडी में सेब के कंटेनर आए हुए हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिए। क्यों कर दिए या मुझे बताएं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। अब ये चीज़, ये 3 दिन पहले 2200 रुपये की टोकरी लाया हूँ मैं। क्या है ये? सेब। ठीक है। इसके अंदर 10 किलो सेब होता है। ये हमें 220 रुपये पड़ रहा था। सही है। हम 250 रुपये किलो बेच रहे थे। सही है। अब 280 रुपये किलो पड़ रहा, 300 रुपये बेच रहे हैं। तो ग्राहक बहस कर रहा होगा। अब बहस करेगा, बहस करेगा। अच्छा, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि मंडी वाले भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं? जी। और जो मंडी को दे रहा है, जो ज़मींदार, वो भी करता है? वो भी करते हैं। 2 जगह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। अब मोबाइल के ऊपर तस्वीर बनाता है, बनाता है, उसके पास भेज देता है आड़ती के पास, भाई ये मेरी चीज़ है, किस दाम की खरीदोगे? उसके ऊपर डाल देता है? जी। अच्छा, मतलब केले की तस्वीर भेज दी कि इस साइज का केला है, इतना केला क्या है। रेट का लोगे? तो फिर लाजमी सी बात है, जिस पे उसकी बार्गेनिंग होगी। ये चीज़ है ना, दर्जन के हिसाब से नहीं आती है। जिम्मेदार के पास से दर्जन के हिसाब से नहीं आती, ये मन के हिसाब से आती है, वजन के हिसाब से आती है। हाँ, अब केला वो दर्जन के हिसाब से अगर गिनने बैठा तो जी, उसका तो अगली ज़मीन लग जाएगी। ये वजन के हिसाब से आता है ना। अच्छा, 2 बातें आपने बड़ी अच्छी बताई। एक तो आपने बताया कि भाई जो जमींदार है वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है और आड़ती भी करता है। हम मैं इसके ऊपर 10 लाख रुपए लगा के इसको स्टोर में करूँगा, रोज का 1 नग का 50 रुपए किराया स्टोर वाला लेता है। 1 नग का? वो जो एक अच्छा, हाँ, एक हाँ, पेटी का हाँ। 50 रुपए डेली का किराया है। और कितनी होती होंगी? अब उसको 1 महीना रखेंगे, 1 महीने का एवरेज कर लो, कितना किराया बनेगा? तो अच्छा, रखेंगे ही क्यों? ये स्टोर में रखा जाता है। ये कच्चा केला होता है, इसको स्टोर किया जाता है, फिर ये तैयार होता है। तैयार नहीं भेजा जाता है? नहीं, ये तैयार नहीं आता। चले, वो तो फिर मजबूरी है ना रखना उसको। जी। वो तो ठीक है। जी। फिर वो उसका खर्चा भी केले के ऊपर लगाएगा। जी, जायज़ भी है। बिल्कुल लगाएगा। लाइट का, बिजली का हाँ। बिल है, गैस है, हाँ। सब चीज़ लगती है मेरा भाई। हाँ। अच्छा, ये रमज़ान ये में महंगाई को एक मिनट मेरी बात सुने। इसका सीजन नहीं है, इसका सीजन खत्म हो गया। जब ये सीजन था 100 रुपए का 3 दर्जन केला बेचा मिल रहा था। हाँ। इस टाइम सीजन नहीं है, ये सीजन आउट हो गया है। अभी रमज़ान के समझे 1 अशरे में कितने रुपए दर्जन मिलेगा? कम से कम 200-250 रुपए दर्जन बिके। या अल्लाह खैर। चले जनाब आली, केला सबसे बुनियादी चीज़ हर अफ्तारी में, हर दस्तरखान पे होगा, हर फ्रूट चाट में होगा, हर रोज़ेदार लेगा। और ये केला जो यहाँ पर फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, फल फरोश हैं, वो कहते हैं कि 200-250 रुपये भी जाएगा, जो कि अभी 100 रुपये दर्जन मिल रहा है। हुकूमत तवज्जो दे, आके चेक करे खुद। हाँ। तो फिर कोई महंगाई नहीं हो। चेक ही नहीं करते हैं वो लोग, आके बस जैसे जिसका दिल करता है वैसे बेचते हैं। और फिर हम आवाम भी खुद बिगड़े हुए हैं ना। हमारी क्या गलती है? हमारी ये गलती है कि हमें जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती वो भी हम महंगे दामों खरीद लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट हाँ, है। ये तो देखें, जो चीज़ नहीं भी चाहिए वो भी खरीद लेते हैं। अगर नहीं भाई, हम अगर छोड़ देंगे ना, हाँ, तो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे रेट। हम छोड़ते ही नहीं हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि अगर 2 फ्रूट ले लिए हैं और वो काफ़ी है तो नीयत नहीं भर रही है। नीयत नहीं भर रही, हम तीसरा हाँ। भी खरीदेंगे, वो भले महंगे दाम में हो। और फिर कल हम जब आते हैं तो उसकी कीमत 150 ज़्यादा होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो फल फरोश होते हैं या सब्जी फरोश होते हैं या मुर्गी बेचने वाला है या अंडे बेचने वाला है, ये कितना कसूरवार है? कसूरवार तो सभी हैं, सभी हैं ना। हाँ। देखो रमज़ान शरीफ में दूसरे मुल्कों में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हाँ। कि उनका एहतराम करते हैं, उनके जो त्यौहार आते हैं। जी। हमारे मुल्क में तो त्यौहार पे, इसमें रमज़ानों में तो कम से कम नीचे आए ना। चलो, और भले महंगाई करे बाद में, लेकिन रमज़ानों में कि गरीब मुसलमान होने का तो सबूत दें कि भाई कोई जो गरीब है ना, वो भी कम से कम खा ले, इफ्तार कर ले, बिल्कुल, सहर कर ले अच्छे तरीके से। नहीं जी, तो वो तो इस रमज़ान कुछ उम्मीद है? मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही। नहीं है, वही महंगाई होनी है। अभी टमाटर क्या मिल रहा है आपको मालूम है? टमाटर तो खैर आजकल टमाटर की तो बेचती 100 का 5 किलो, 20 रुपए किलो। वही तो कह रही हूँ, बेचती हुई भी आजकल टमाटर की तो। ये रमज़ान में भी इतना ही रहेगा, क्या अंदाज़ा है आपका?
या माल तो आ रहा है, क्या पता ऐसे ही रहे, अच्छा, अल्लाह करके ऐसा आपकी बड़ी गहरी नजर है वैसे मार्केट के ऊपर है। काफी अरसे से खरीदारी कर रही हैं? जी मैं तो हमेशा ही हर हफ्ते आती हूँ। हर हफ्ते आती हैं? खुद करती हैं आप खरीदारी? फल फ्रूट सारी चीजें, सब्जी वगैरह? हमारे शोहर खरीदते हैं, हाँ। हम उनको बताते हैं ये ले आओ, ये स्कूटर में क्यों चल नहीं सकते। हाँ। अच्छा, ये रमजानुल मुबारक में फलों के अंदर सबसे महंगा फल कौन सा हो जाएगा? अभी तो ये तो मैं खैर अंदाजा, सेब या केला? सेब और केला ही ज़्यादा महंगा, यही ज़्यादा चलता है महंगा। और फ्रूट में वो औरतें फ्रूट चाट बनाती है ना, उसमें तो ये लाजमी आइटम है। लाजमी। अच्छा मैडम, चीनी का बड़ा किरदार है शरबत में भी, मेरे ख्याल से इस्तेमाल कितना हो जाता है? डबल हो जाता है? डबल हो, अगर 4 किलो आ रही है घर में तो 8 किलो आएगी? 8 किलो आएगी। अच्छा, तो शरबत बनता है ना, शरबत और बनता है, उसमें फिर बहुत चीनी रात में, चाहिए हाँ, होती है। रात को मीठा भी बनाते हैं शहरी में, फिर इस वजह से नहीं। इस महंगाई को, इस रमज़ान रोकने के लिए मैसेज क्या है अवाम को और हुक्मरानों को? हुक्मरानों को ये मैसेज है कि वो आए, खुद चेक करें मार्केट में आके, चलो भाई अपने जो उनके आगे करेंगे उनको भेजें कि जाके नजर रखे मार्केट पे डेली निकले। डेली निकले। और आवाम के लिए मैसेज? आवाम के लिए ये, आवाम भी कुछ सोच समझ के खरीदारी करे, हर चीज़ ना भर ले। हर चीज़ ना भर ले। क्या बात है जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज हमें मिला है। और हम देखें, ये आज का टॉपिक ही ऐसा है कि कराची में आप जिस शख्स से बात करें उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर साल रमज़ानुल मुबारक आता है, हर साल ख़रीदारी करते हैं, हर साल लूटे जाते हैं जनाब, महंगे दामों चीज़ें ख़रीदते हैं। इसमें आवाम का भी कसूर है, बकौल आवाम, कि वो ऐसी चीज़ें भी ख़रीदते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती, और जो बेचने वाले हैं उनका भी कसूर है, हुक्मरानों का कितना कसूर है इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इस रमज़ान कराची वाले क्या उम्मीद रखते हैं अपने इंतज़ामिया से, अपनी मार्केट से, और हम बहैसियत कराची के शहरी इस रमज़ान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हाँ। इस साल रमज़ान में चीज़ें महंगी नहीं हुई, या सस्ती अल्लाह, हुई हैं। हम तो ये दुआ करते हैं। दाल चना जो पहले 400 थी ना, हाँ। 400 थी, हाँ। अब 290-300 रुपए बिक रही है। क्या चीज़? दाल चना, जिसका बेसन बनता जो है। अच्छी बात है वो भी बताएं। बेसन भी हाँ। 300 रुपए बिक रहा है। अच्छा। मसूर दाल जो पहले 350 थी, 280 रुपए। मसूर दाल 450 थी, 380 रुपए। जबरदस्त। काला चना 260 रुपए किलो। ओए होए। सफ़ेद चना जो पहले 440-50 होता था, 380 रुपए। इतनी सारी अच्छी खबरें सुनाई। अब एक सवाल का जवाब, फ़र्ज़ करें रमज़ान का 8वां रोज़ा आ गया है, ये कीमतें इतनी नज़र आ रही हैं? इससे भी गिर जाएंगी, क्योंकि 8वें रोजे में काम एकदम बैठ जाएगा। और 15वें में सब बैठा हुआ होगा, फिर लोग जूती कपड़े की तरफ होंगे, ईद की परचून का आइटम महंगा नहीं होगा इंशाल्लाह। पक्की बात है। पक्की बात। रूह अफ़ज़ा 475 की रिटेल है, 400 का बिक रहा है। तो कंपनी का आइटम 400 का बिक रहा है, ये तो कंपनी का आइटम है, रेट नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बेसन अभी क्या बताया आपने? 300 रुपए किलो। ये रमज़ान भर में ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह? आपका अंदाज़ा यही है? बिल्कुल। या कुछ फ़ायदा उठा लिया जाएगा कि चलो जी डिमांड ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा? ये तो अभी जो होना होगा अभी हो जाएगा। अच्छा, फिर महंगाई होगी किस चीज़ पे, या होगी नहीं इस दफ़ा? इस वक्त हमारे आइटमों पे नहीं होगी। सब्जी पे होगी। सब्जी का मैं क्या कह सकता हूँ भाई, खरीदते नहीं है। ये तो उनकी डिमांड के ऊपर है ना, पीछे से फसल कितनी आ रही है, हाँ। कितनी नहीं आ रही है, तो उनके ऊपर है। सब्जी में भी होगी तो ज्यादा। हर दफा फसल वाला बहाना सिर्फ रमजान में ही नहीं नहीं, रमजान से पहले भी था। मटर पहले क्या दाम था? हाँ। अभी 40-50 रुपए किलो है। हाँ। पहले मटर मुर्गी सस्ती कराओ, मुर्गी के ऊपर जाए ना आप। अभी जाते हैं हाँ, मुर्गी सस्ती कराओ, फिर बात बनेगी। अच्छा, अभी क्या हिसाब चल रही है? अल्लाह जाने, हमने 790 का रेट है आज का। हाँ, तो वो कराओ ना मुर्गी सस्ती। अच्छा, आओ ना। तो मुर्गी मजीद महंगी होगी सस्ती होगी रमजान में? मुर्गी वाला बताएगा या अंडे वाला बताएगा? भाई मुर्गी वाला तो बताएगा, मुर्गी खरीदने वाला भी तो बताएगा ना, जो हर साल मुर्गी खरीदता है रमजान में। क्यों नहीं, 12 महीने खरीद, 12 महीने खरीदते हैं ना, तो फिर उसको भी पता होगा। हाँ, तो क्यों, अब आगे का अल्लाह जाने क्या होगा, लेकिन मुर्गी कम करवाओ ना। अच्छा, चले जी, मुर्गी कम करवाओ, ये है अवाम की अपील। मैं तो नहीं कम करवा सकता, जिन्होंने कम करवानी है वो सुन रहे हैं, तो वो इस रमज़ान अवाम के लिए क्या कर सकते हैं देख लीजिए। खरीदते तो हैं? खरीदता भी नहीं हूँ। फल खरीदते हैं? नहीं हुई। फल खरीदते हैं? अरे सब चीज़, ये सब हमारे जो है ना मानव की सजा है। अच्छा, ये महंगाई जो है। हाँ, हमारी नहूसत है अपनी। अल्लाह अकबर। हर आदमी जो बोलता है, अल्लाह पाक बोल रहे हैं लानतुल्लाह काज़िमीन, हाँ। हम हर वक्त झूठ बोलते हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। बिल्कुल अल्लाह की नहूसत बंदों पे आ रही है, उम्मत से। क्या है, बेबरकती है। देख लीजिए कितनी नेमतें, लेकिन बरकत नहीं है।
बरकत नहीं है। हमारी अपनी करतूत है ना, करतूत। दुनियावी सबब क्या बनता है? दुनिया भी सब ये नहीं है दुनिया में। ये महंगा हो कैसे जाता है? झूठ बोलने से तो महंगा नहीं होगा ना, उसके लिए कोई ना कोई तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब नहुसत है। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। बात सच्ची है, बस सीधी सीधी बात ये है, बाकी सब झूठ है। बेशक ऐसा ही है। 900 रुपए किलो मुर्गी होगी। हाँ। और आवाम टूट के लेगी इंशाल्लाह। सस्ती मुर्गी कहाँ लेती है हमारी आवाम? अच्छा, मैं आजकल दुकानदारों से ये जुमला बहुत सुन रहा हूँ। हाँ। कि सस्ता आवाम लेना ही नहीं लेते ही नहीं चाहती। चाहती। उसकी वजह ये, कल मुर्गी थी 5 रुपए कम तो कल गाहक नहीं था। कल हमने सेल करी 12,000 रुपए की, आज पैसे बढ़े तो आज सेल हुई 20,000 रुपए की। मतलब लोग महंगा खरीद के खाना चाहते हैं। वजह क्या है? वैसे देखिए, एक बात समझे, महंगा तो दुनिया में कोई भी नहीं खरीदना चाहता ना, हर आदमी सस्ता ही खरीदना चाहता है। वजह क्या है कि जब महंगा होता तो ज्यादा सेल शुरू हो जाती है। समझ नहीं रहे, जैसे कि अभी रमजान आ रहे हैं। हाँ। रमजानों में लोग बाग रोजा रखते हैं, यही सोचते हैं कि एक टाइम खाना है, अच्छा पका ले, अच्छा खा ले। मगर ये हमारी आवाम जो महंगा दे, अब ये पीछे से आरती जो रेट बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह ये है ना कि हमारी आवाम खा रही है। लोग खरीदेंगे, ये इनको पता आवाम ने खाना ही खाना है। हम 1000 भी बेचेंगे तो बिकेगी। इनका चाहिए एक दिन मुर्गी ना खरीदे, अगले दिन ट्रक के ट्रक मर जाएंगे, खुद ही मुर्गी सस्ती हो जाएगी। देखें, जो जखीरा अंदोजी का हम जमींदार पे इल्जाम लगाते हैं, वो जखीरा अंदोजी आवाम भी कर रही है। फ्रिज भर रहे हैं, फ्रीजर भर रहा है। हाँ, गरीब होता यार है, जिनके पाए वो 5-5 किलो ले आते हैं। क्या जबरदस्त पॉइंट बताया बात आपने। समझ में आई ना? अगर वो एक दिन नहीं ले, अगले दिन माल मरे, खुद ही सत्ता देंगे आरती। फार्मर तो बोल रहा है हमारे को तो पैसा चाहिए। अरे बात समझ में, हमारी आवाम की गलती है। आवाम कहते हैं शॉर्ट हो गया है, माल हो गया। कोई शॉर्ट नहीं, वो खुद शॉर्ट करते हैं मेरे भाई। अच्छा, ये खुद ही शॉर्ट करते हैं। 3 दिन के अंदर 80 रुपए बढ़ा दिए। कौन से कानून है? कोई लिस्ट है? लिस्ट दिखा भाई को जरा। अच्छा, आपके पास में जब आया हूँ लिस्ट होती है। ये लिस्ट आप देखो, आज की तारीख की लिस्ट देखो, क्या रेट है। जिंदा मुर्गी का किसका? जिंदा का बताओ। अच्छा, जिंदा ब्रायलर मुर्गी फार्म गेट 400 नहीं, 494 रुपए। ये तो 400 लिखा है। तो क्यों आ रहा है? लिस्ट गलत आ रही है, मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लिस्ट का रेट कुछ और है, उसका रेट कुछ और है। लिस्ट कुछ और है। वो तो हमेशा से यही होता है। अब हम किस हिसाब बेचें भाई? आप बताओ, 500 रुपए जिंदा आ रही है तो हम गोश्त कहाँ बेचेंगे? और चालान करने भी आएंगे फिर। चालान भी करेंगे। ये लिस्ट लेने का फायदा क्या? अब हम इसमें बेच के तो अपने क्या कबाड़ा करेंगे इस रेट पे? ये तो मुझे बताओ। मुझे आपकी बातों से अंदाजा ये हो रहा है कि आप बिल्कुल लिस्ट के हिसाब से बेचना चाहते हैं। तो बात वही है, होना भी वही चाहिए। जो लिस्ट आ रही है उसी हिसाब से आरती भी माल दे। इनको इनकी गाड़ियाँ रोको, इन पे चालान करो कि लिस्ट क्या है और माल क्या बेच रहे। तो बात ये, गोश्त भी सड़ता रहता है, बंदा थाने में होता है। 900 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त पहुंच सकता है रमज़ान में, ऐसा कहना है जो चिकन सेलर्स हैं, जो मुर्गी का कारोबार करते हैं, मुर्गी का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। इस वक्त भी महंगी है मुर्गी, मगर वो कहते हैं कि जनाब अगर ऐसे ही चलता रहा तो रमज़ान में 900 रुपए किलो मुर्गी चली जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप कितने अरसे से मुर्गी का काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए जी। मुर्गी सबसे ज़्यादा कौन से सीज़न में महंगी होती है? पहले जो दौर थे उसके अंदर तो लोग बोलते थे कि जी अब तो महंगी और सस्ती का ये है कि डीलर जो पीछे से माल देने वाले हैं ना, वही महंगी कर रहे हैं, वही सस्ती। अच्छा। अब हमारी आवाम का ये है कि अगर अभी मुर्गी सस्ती आ जाती है, वो कहेंगे मुर्गी में बीमारी आ गई, खरीदो ही नहीं, खरीदो ही नहीं, माल ही नहीं खरीदो जी। सस्ता रास नहीं आ रहा, सस्ता रास नहीं आ रहा। अब यही जो अभी हमारे प्यारे भाई ने आपसे बोला कि मुर्गी 900 रुपये किलो की, 1000 रुपये किलो की, गाहक टूट के गिरेगा कि भाई ले लो बस फौरन, बस ले मुर्गी। अब मुर्गी में जान आ गई है, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, पास हो गई, पोल्ट्री बीमारी ख़त्म हो गई। तो भाईजान बात ये है कि हमारी जो आवाम है इसको किसी हाल भी सुकून नहीं है। आवाम का कसूर है, टोटल कसूर है बॉस आवाम का। टोटल तो नहीं होगा। सुनो ना, टोटल क्यों है? 2 दिन आप स्ट्राइक कर दो मुर्गी की। अच्छा। जो ये पीछे से मुर्गी, जब वो ट्रक के ट्रक मारे जाएंगे, मुर्गी किधर आएगी फिर? अच्छा, उनके ट्रक मारने से बेहतर ये नहीं है कि डीसी साहब, एसी साहब प्राइस कंट्रोल करवा दें, उनका नुकसान भी ना हो, आवाम को भी रिलीफ मिले? सर मसला ये है कि डीसी साहब हो गए, या कहने का मकसद ये कि नुकसान तो फिर सबको ही है ना उसमें। आप माशाल्लाह समझदार हो। इस रमज़ान मुर्गी आप सस्ती देख रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं देखी है। या अल्लाह खैर। चले जनाब, मुर्गी वाले मुर्गी सस्ती नहीं देख रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि जनाब जो इस वक्त मुर्गी का गोश्त फरोख्त करते हैं वो ये समझते हैं कि जब मुर्गी महंगी होती है तो लोग स्टॉक करना चाहते हैं, उस चक्कर में उसकी सेल ज़्यादा हो जाती है, और सेल ज़्यादा होती है तो
कीमत भी बढ़ जाती है। ये रमज़ान में सारी चीज़ें महंगी क्यों होती हैं, वजह क्या है? देखिए नुकसान तो महंगे का आपको भी होता होगा। मालूम नहीं है, हाँ नहीं मालूम, हमारे को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। इतना बड़ा काम लेकर बैठे, कुछ अंदाज़ा नहीं है ही नहीं इधर कोई। सेठ अभी घर चलेगा, सेठ अभी घर चलेगा। अच्छा, क्या हिसाब चल रहा है अभी प्याज वगैरह? प्याज अभी 60 रुपए किलो चल रही है। 60 रुपए किलो। हाँ। ये इतनी ही रहेगी या अभी रमज़ान में कुछ इसकी कीमत बढ़ जाती है? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। चलें जनाब, इनको कुछ पता नहीं है, मगर जो मार्केट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 50-60 रुपए किलो वाली प्याज जो है जनाब आली, वो डबल हो जाती है कीमतों में। हो जाती है सर, प्याज का कीमत बढ़ जाएगी। आलू हम तो फ्री में उठा के खा रहे हैं, बख्शिश कर दे मेरे को ये। अच्छा, 50 फ्री में उठा के खा लिया। चले, ये तो 2-4 दाने हैं, खैर है। आखिर क्यों रमज़ानुल मुबारक के आते ही चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है? सवाल सादा सा और छोटा सा था, मगर इसका जवाब ढूंढने में हमें बहुत वक्त लग गया और इसका एक नहीं बल्कि कई जवाब मिले। ख़रीदारों का जवाब अलग है, जो बेचने वाले फ़रोख्त करने वाले दुकानदार हैं उनके जवाब अलग हैं, आवाम इस पर कुछ और समझते हैं। सबके अलग अलग ओपिनियन सामने आई। जब हम मजमूई तौर पे बात करें तो जनाब कराची का जो आम आदमी है, आम शहरी, वो ये समझता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो चीज़ें महंगी होती हैं उसकी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बेजा मुनाफा खोरी है। जो इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने को सीज़न समझते हैं और कीमतों में इजाफ़ा करते हैं और लोगों की जेबों पर डाका मारा जाता है। मगर इसके और भी फैक्टर सामने आए, जहां अवाम ख़रीदार फ़रोख्त करने वालों पर, दुकानदारों पर ये बात करती है, ये तनकीद करती है, वहीं जो दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि जनाब डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है। रमज़ानुल मुबारक में जहां ज़मींदार और आड़ती पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, वहीं अवाम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उन्हें गाजर 1 किलो की ज़रूरत है तो वो कहते हैं कि भाई कौन बार बार जाके ख़रीदारी करेगा, 5 किलो ख़रीद लो। जब 5 किलो ख़रीदते हैं तो सेल ज़्यादा होती है और सेल ज़्यादा होती है तो कीमत में इजाफा होता है। तो कहीं ना कहीं अवाम भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी यूँ कर रहे होते हैं कि वो अपना फ्रिज, अपना सामान स्टॉक कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसमें उतना ज़्यादा ही इजाफा देखने में आता है। फल की बात कर लूँ तो फलों में सेब और केला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये उतना ही महंगा होगा, ये फल फरोश भी यही कहते हैं, ख़रीदार भी यही कहते हैं। सब्ज़ी की बात कर लें तो सब्ज़ी में जनाब जो टमाटर इस वक्त 100 रुपये का 4-5 किलो मिल रहा है, वो टमाटर बेचने वाला ही कहता है कि जनाब वो टमाटर 50 रुपये का 1 किलो रमज़ान में बिकने का इम्कान नज़र आता है। लीमू की हमने मिसाल देखी, आज से 3 दिन पहले 200 रुपये किलो था, आज 500 का रेट है और रमज़ान में इसका रेट 1000 रुपये मुतवक्के है बकौल जो सब्ज़ी फ़रोश है उसके। चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यूँ तो परचून के आइटम्स में दालें हैं, दीगर चीज़ें, उसमें कुछ कमी आई है, मगर चीनी का इस्तेमाल डबल हो जाता है तो चीनी की कीमत भी, उसके आसार अभी से नज़र आना शुरू हुए। पिछले कुछ ही दिनों में चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और रमज़ान में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। किस तरीके से इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें इंतज़ामिया ने यानी कि प्राइस कंट्रोल करने वाले डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने अपना किरदार अदा करना होगा। डेली बेसिस की बुनियाद पर जो सरकारी रेट है उस पर माल फ़रोख्त कराना होगा। जो फल फरोश, सब्ज़ी फरोश दुकानदार हैं उन्होंने अपने मार्जिन को थोड़ा कम करके कुछ रमज़ान का भी ख्याल करना होगा। जो ख़रीदार है यानी कि मैं और कराची का आम आदमी, उसको भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इज्तनाब करना होगा। अगर मुर्गी 1 किलो की ज़रूरत है तो और महंगी है तो आप आधा किलो ही ले जाइए। अगर आप 1 किलो की जगह 2 किलो ले जाएंगे तो शायद ये कीमतें मज़ीद बढ़ती चली जाएँ। उम्मीद करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में इस बार कीमतों में इजाफा नहीं बल्कि कमी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ, एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात।